हेलो फ्रेंड्स, बनारसी तड़का विद अंकिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव। ये बनाने में जितना आसान होता है, खाने में उतना ही टेस्टी होता है। मैंने इसे पैन में बनाया है, आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वेजीज लिए हैं, जिसे हम फाइनली चॉप कर लेंगे। यहाँ पर सारी वेजीज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक गाजर को कट किया है, कुछ बीन्स कट कर लिए हैं, एक आलू, एक शिमला मिर्च, एक प्याज, पनीर और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप इसकी जगह लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बासमती चावल लिया है। सबसे पहले हम चावल को धुलकर तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और चावल को अच्छे से 2-3 बार पानी से धुल लेंगे। ये हमारा चावल धुलकर तैयार है। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। 1 कप मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर लिया है। आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 2 तेज़पत्ता, दालचीनी 1 इंच, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च और 2 छोटी इलायची। तो चलिए शुरू करते हैं। वेज पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रखेंगे। हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले पनीर के क्यूब्स को फ्राई करके निकाल लेंगे। हमारे पनीर फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए घी में हम गरम मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसालों को हमें बहुत नहीं पकाना है, अदरवाइज़ वो जल जाएंगे। सिर्फ इन्हें हल्का सा सौटे करना है। अब हम इन्हें एक साइड कर देंगे और हम घी में 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे पकने देंगे। पक चुकी है हरी मिर्च। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए प्याज को पका लेंगे। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे और इसे भी 1 मिनट तक पका लेंगे। सभी सब्जियों के साथ लगातार हमारे प्याज भी पकते जाएंगे, इसलिए हमें सारी सब्जियां। अब हम इसमें कटे हुए बीन्स ऐड करेंगे, गाजर और शिमला मिर्च। सभी सब्जियों को डालकर अच्छे से चला लेंगे। ये मैंने सारी सब्जियां ऐड कर दी और सारी सब्जियों को अच्छे से चला लेंगे। हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। अब हम इसमें फ्रोज़न मटर ऐड करेंगे और इसे भी 1 मिनट तक पका लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना है, क्योंकि चावल के साथ जब हम पानी ऐड करेंगे तो सारी सब्जियां हमारी पक जाएंगी। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इसे सब्जियों के संग अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें पकने के लिए नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे, जिससे कि सारी सब्जियां चावल में अच्छे से मिल जाएं। सारी सब्जियां चावल में मिल चुकी हैं। मैंने यहाँ पर किसी भी तरह का मसालों का यूज़ नहीं किया है। पुलाव में किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसमें पनीर ऐड करके इसे भी अच्छे एक बार चला लेंगे और पानी डालकर चावल को 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। जिस बर्तन से हम चावल मेज़र करेंगे, उसी बर्तन से हमें 1.5 गुना पानी की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है और इसे लीड लगाकर 10 मिनट के लिए चावल को पकने के लिए छोड़ देंगे।
मैंने यहाँ पर लीड लगा दिया है। अब 10 मिनट तक इसी तरह इसे पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लीड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे हरी धनिया के संग गार्निश कर देते हैं। हरी धनिया डालकर ऊपर से पुलाव को एक बार चला लेते हैं। देखिए हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हैं। आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर बनाइए। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो ये हमारे वेज पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आप टिफ़िन में भी बच्चों को बना कर दे सकते हैं। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।